किस कंपनी की थी वो रिपोर्ट जिसने अडानी को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। साथियों, हम बात कर रहे हैं हिंडनबर्ग की। 25 जनवरी को अडानी ग्रुप की कंपनियों के बारे में अमेरिका की हिंडनबर्ग कंपनी ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का टाइटल था कि दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी किस तरह कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कर रहा है। इस रिपोर्ट के सामने आती ही दो बातें हुई। अडानी के शेयरों की कीमत करीब 4 लाख करोड़ रुपए गिर गई। दूसरी, अडानी दुनिया के अमीर की लिस्ट में तीसरे से 7वें स्थान पर चले गए। अब ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठा कि ये हिंडनबर्ग है क्या, ये कंपनी करती है क्या, इसका मालिक कौन है, ये रिपोर्ट उसने क्यों जारी की। सबसे पहले हिंडनबर्ग कंपनी के बारे में जानते हैं। नाथन एंडरसन नाम का एक शख्स अमेरिका के कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएशन पूरी करता है। इसके बाद वह नौकरी की तलाश करने लगता है। जल्द ही उसे एक डेटा रिसर्च कंपनी में नौकरी मिल जाती है। यहाँ उसका काम पैसों के इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से जुड़ा होता है। नौकरी करते ही एंडरसन डेटा और शेयर मार्केट की बारीकियों को समझता है। उससे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि शेयर मार्केट दुनिया के पूंजीपतियों का सबसे बड़ा अड्डा है। इसमें काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है जो आम लोगों की समझ से बाहर है। इसी वजह से एंडरसन के दिमाग में फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी शुरू करने का आइडिया आता है। इसका परिणाम 2017 में दिखा, जब एंडरसन ने हिंडनबर्ग नाम से इस कंपनी की शुरुआत की। हिंडनबर्ग कंपनी करती क्या है? नाथन एंडरसन की कंपनी हिंडनबर्ग का मुख्य काम शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना है। इस रिसर्च के जरिए हिंडनबर्ग कंपनी ये पता करती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरीके से पैसों की हेराफेरी हो रही है, कहीं बड़ी कंपनियां अपने फ़ायदे के लिए अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही हैं, कोई कंपनी अपने फ़ायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरीके से दूसरी कंपनियों के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। रिसर्च पूरी होने के बाद हिंडनबर्ग कंपनी एक विस्तार से रिपोर्ट पब्लिश करती है। कई मौके पर इस कंपनी की रिपोर्ट का दुनिया भर के शेयर मार्केट पर असर देखने को मिलता है। अच्छा, दर्दनाक हिंडनबर्ग हादसे पर कंपनी का नाम रखा गया था। 6 मई 1937 की बात है। ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में हिंडनबर्ग नाम का एक जर्मन एयर स्पेसशिप उड़ान भरते समय हवा में ही क्रैश हो गया था। इस हादसे में 35 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई थी। जांच के बाद पता चला कि विमान के हाइड्रोजन गुब्बारे में आग लगने की वजह से घटना घटी। पहले भी हाइड्रोजन गुब्बारों में आग लगने की वजह से हादसे हुए थे। जांच रिपोर्ट में पता चला कि कंपनी के नियमों का पालन किए बिना क्षमता से ज़्यादा लोगों को इस विमान में बिठा दिया गया था। नाथन एंडरसन का मानना है कि स्पेसशिप कंपनी पहले की घटनाओं से सीख कर इस हादसे को टाल सकती थी। 80 साल पहले हुई घटना ने नाथन एंडरसन के दिल और दिमाग को गहरा असर छोड़ा था। इसलिए उसने 2017 में अपनी कंपनी का नाम हिंडनबर्ग रखा। ये नाम रखने की मकसद सिर्फ एक ही था, हिंडनबर्ग की तर्ज पर शेयर मार्केट में लाभ कमाने के लिए हो रही गड़बड़ियों पर नज़र रखकर उनकी पोल खोलना, ताकि शेयर मार्केट में घोटालों की वजह से होने वाले किसी भी क्रैश को रोका जा सके। हिंडनबर्ग ने अडानी कंपनियों पर रिपोर्ट जारी क्यों की? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पढ़ने से साफ पता चलता है कि इस कंपनी ने जानबूझकर रिपोर्ट अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर गिराने के लिए जारी की। इसकी वजह यह है कि हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की कंपनियों पर शॉर्ट पोजीशन ले रखी है। दरअसल शेयर मार्केट से पैसा कमाने के दो मुख्य तरीके होते हैं। एक तो होता है लॉन्ग पोजीशन, दूसरा होता है शॉर्ट पोजीशन। अब हम जान लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी या किसी व्यक्ति ने 100 रुपये में किसी कंपनी के शेयर खरीदे और 150 रुपये में उसे बेच दिया। ऐसे में उसे 50 रुपये का लाभ मिलता है। इस तरीके को लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। मान लीजिए हिंडनबर्ग कंपनी ने शेयर मार्केट से जुड़ी किसी ए कंपनी से 1 महीने के लिए 10 शेयर उधार लिए और बी को बेच दिए। इस वक्त बाजार में एक शेयर की कीमत 100 रुपये है और उसने उसी कीमत में बी को बेचे। अब हिंडनबर्ग को भरोसा है कि उसकी रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद अडानी के शेयरों की कीमत गिरेगी। रिपोर्ट पब्लिश होते ही अडानी के शेयरों का भाव 100 से गिरकर 80 हो गया। ऐसे में हिंडनबर्ग अब बाजार से 80 रुपये में 10 शेयर खरीद कर एक कंपनी को लौटा देगा। इस तरह हिंडनबर्ग को एक शेयर पर 20 रुपये का लाभ मिलता है। इसे इस शॉर्ट पोजीशन कहा जाता है। नाथन एंडरसन की कंपनी ने अडानी ग्रुप की कंपनी पर यही शॉर्ट पोजीशन दांव खेला। इसके लिए उसने अपनी 2 साल की रिसर्च को आधार बताया है। हिंडनबर्ग ने अडानी कंपनी को लेकर क्या खुलासे किए हैं? हिंडनबर्ग ने अडानी कंपनी को लेकर अपनी रिपोर्ट में 3 आरोप लगाए हैं, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में गिरावट आई है। पहला आरोप, फिर अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर की कीमत उसी सेक्टर में बिजनेस करने वाली दूसरी कंपनी की तुलना में 85% तक ज़्यादा है।
दरअसल शेयर की कीमत उस कंपनी को होने वाले मुनाफे से तय होती है। बाजार अनुमान लगाता है कि किसी कंपनी को होने वाले मुनाफे के मुकाबले उस कंपनी के शेयरों की कीमत कितनी ज़्यादा होगी। इससे प्राइस अर्निंग रेशियो कहते हैं। अडानी की कंपनियों का प्राइस अर्निंग रेशियो दूसरी कंपनियों से काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, दूसरा आरोप, अडानी ग्रुप ने शेयर मार्केट में हेरा फेरी करके अपने शेयरों की कीमत बढ़वाई है। अडानी ने मॉरिशस और दूसरे देश की कंपनियों में पैसे लगाए। उन कंपनियों ने बाद में अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर खरीदे। इस तरह विदेशी कंपनियों के शेयर खरीदने से अडानी कंपनी में लोगों का भरोसा बढ़ता है। इससे शेयर की मांग बढ़ती है और मांग बढ़ने से इस शेयर की कीमत भी बढ़ जाती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी के भाई विनोद दुबई में बैठकर यही काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में विनोद अडानी से जुड़ी 38 कंपनियों का भी जिक्र किया गया है। तीसरा आरोप, अडानी ग्रुप पर 2.20 लाख करोड़ से ज़्यादा का भारी कर्ज है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनियों ने अपनी हैसियत से ज़्यादा कर्ज ले रखा है। अडानी ग्रुप की कई कंपनियों ने तो अपने शेयर तक गिरवी रखकर कर्ज लिए। अडानी ने बीते दिनों एसीसी और अंबुजा कंपनी खरीदने के लिए कर्ज लिया था। ऐसे में बैंकों के पास वसूलने के लिए ये अडानी के शेयरों के अलावा और कुछ नहीं है। हिंडनबर्ग पहले भी एक कंपनी को कंगाल कर चुका है। 2020 में इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली अमेरिकी कंपनी निकोला के शेयरों की कीमत तेजी से बढ़ रही थी। तभी सितंबर महीने में निकोला कंपनी को लेकर हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की। इसके बाद इस कंपनी के शेयर 80% तक टूट गए थे। अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने दावा किया कि निकोला ने अपनी कंपनी और गाड़ियों के बारे में निवेशकों को गलत जानकारी दी थी। खबर सामने आती है, अमेरिका के सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन ने निकोला के मालिक के खिलाफ फ्रॉड का आपराधिक मुकदमा चलाया था। दोषी साबित होने पर निकोला के मालिक ट्रेवलर मिल्टन को 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जुर्माना देना पड़ा था। जून 2020 में निकोला कंपनी की वैल्यूएशन 2.77 लाख करोड़ रुपए थी, जो कुछ ही दिनों में घटकर 11,000 करोड़ रुपए रह गई। हिंडनबर्ग ने 10 से ज़्यादा बड़ी कंपनियों को खुलासा किया है। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।